प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पड़ुआ कका आभासी चौकी पर साए 74म चौकीबाजी अछि। आई मार्च के 31 तारीख सन 2022 आ विक्रम संवत 2078 के चैत मासक 17 गते बृहस्पति दिन छै। मौसम के तऽ की कहू, चैत महीना के कहै छै ने जे हावा आ ताप आसपास खेलाइ जेना से काल्हि कि परसू किछु फूही पड़ि गेल रहै, ताहिसँ भिनसर आ साँझ किछु शीतल। दिनमे तऽ की कहू, हवा चलै छै जेना नेपालीमे तुहालो कहै छै ने, प्रदूषणयुक्त हवा से झाँपने रहे जेना। किछु बादल सेहो, जंगलमे आगि लागि भेलासँ आ गाड़ी सबके जे प्रदूषण छै, दुनू मिल कऽ हवाके एकदम भारी जेना बना देने होइ। तऽ बेगसँ कतहु केम्हरोसँ पूर्वा पछवा कोनो हवा अबितै तऽ उड़ा कऽ लऽ जेतै पहाड़ दिस चाहे दक्षिण दिस। तऽ से तऽ छै नहि, पानिओ नहि पड़लैए, तऽ ई पूरा प्रदूषण हवामे लटकल रहै छै। साँसो लेबऽमे जेना दिक्कत होइ, तऽ कोविडके बहाने मास्क लगबऽके जे आदत छलैए से नहिए छोड़नाइ बेस। काठमांडूएके बात नहि छै, मधेशोके शहर सबमे प्रदूषणके स्थिति काठमांडूसँ कोनो खासे नीक छै से नहि कहब। नाक जेना हरदम कुरियाइत रहै, ओ प्रदूषणके कण सब छै जे लागै छै। तऽ मास्कके आदत लगल बाहर जँ घरसँ निकलऽके होइ तऽ हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी बृहस्पतिके साँझमे, आ देखऽ सुनऽके तऽ अपन अपन सुविधा अनुसार। देखियौ, एकटा लॉकडाउनमे पोरका साल 1.5 सालसँ बेसी भऽ गेलै आब, तऽ बहाने शुरू केने रहौं जे मन लागल रहत तऽ चौकीबाजी, आ इहो एकटा आदत जकाँ भऽ गेल छै। तऽ हरेक सप्ताहमे विषयके बात सब, सर सलाहो सब ओना बहुत आबैत रहैए, लेकिन अब बहुत मेहनतो सब काज छोड़ि कऽ सेहो एहिपर नहि कयल जा सकै छै। लेकिन हमर बेटी अनुसंधानदाता छै, रिसर्चर छै, ओ सलाह देलक जे कहियो काल कनी गंभीर आ विवादित मुद्दा सब पर सेहो बाजल करियौ। जेनाकि राष्ट्रीय परिचय पत्रके जे राजनीति छै ने, ओना हम गाम गेल रहौं तऽ चौकीबाजीमे हम चर्चो केलहुँ जे केना ऑनलाइन फार्म भरऽमे दिक्कत, ओकरा फेर प्रिंट आउट दोकानमे जाकऽ करबाउ, तकर बाद फेर लाइन लागू, तकर बाद फेर ओ आइरिस कहै छै आँखिके, ताहिके बाद औंठा छाप सब कंप्यूटर पर देबऽ पड़ै छै, ओकर ओ प्रिंट करत, तकर बाद लाइनमे लगा दै छै फोन नंबर लऽ कऽ जे अहाँके खबर आयत, तकर बाद राष्ट्रीय परिचय पत्र भेटत। एतेक झमेला ओ जरूरी एहि दुआरे भऽ गेल छै जे बिना राष्ट्रीय परिचय पत्रके डिजिटल पासपोर्ट जकरा कहै छै से नहि भेटतै। आब आधुनिक रूपके ओ पासपोर्ट लेबऽके अइ तऽ ओहिमे लाइन लागू। एक तऽ ई झमेलाके बात भेलै जे एतेक झमेलाके खर्च सेहो भऽ जाइ छै। अपना संगमे जकरा कंप्यूटर नहि छै से कंप्यूटर सेंटरमे जाकऽ फॉर्म भराउ। अपनो कंप्यूटर अइ तऽ ब्लैक एंड व्हाइट जे कहै छै, कारी उज्जर वाला प्रिंट आउटसँ नहि होइ छै, रंगीन लेबऽ पड़ै छै। तऽ ओहिके लेल फेर स्कैनर जतऽ छै तेहन प्रिंट आउट वाला जगहमे ओतऽ जाकऽ फेर ओतऽसँ प्रिंट आउट करबाउ। ई सब जे झमेला छै, खर्च छै, से छैहे। दोसर एकटा की छै जे एकर आवश्यकता की छलै एखन, ताहि बात पर सेहो चाय लऽ कऽ बैसलहुँ। आइ कनि देर भऽ गेल छलै तऽ आवश्यकता नागरिकता प्रमाण पत्र छै। कॉलेजमे जाइ छी तऽ कॉलेजके फोटो ID रहै छै,
कतौ काज करै छी तऽ कार्यालयके आइडेंटिफिकेशन कार्ड रहै छै, सवारी चलबै छी तऽ सवारी चालकके परिचय पत्र रहै छै, मतदातामे नामांकन करेने छी तऽ मतदाता परिचय पत्र छै। ओकरा संगे संगे या राष्ट्रीय परिचय पत्रके आवश्यकता कोन छलै पहिने देशभरिमे एतेक करोड़ों अरबों खर्च करके। दोसर बात छै जे जँ राष्ट्रीय परिचय पत्र लेवल नागरिकता चाहिए, बिना नागरिकता के राष्ट्रीय परिचय पत्र नहीं बनते। तो जो नागरिकता अहिए तो ये राष्ट्रीय परिचय पत्र किया? ऐसा अहाँ के हमरा नागरिक के रूप में की सुविधा भेटते? आ जब नागरिकता चाहबे करी राष्ट्रीय परिचय पत्र बनबला तो 3 लाख 4 लाख कतेक जे मधेसी खास कऽ जिनका नागरिकता नहीं भ सकल छै, बहुतो कारण से औरो ककरो जेना माय के नाम में नागरिकता देव में अखनो दिक्कत छै। एठाम तो विचित्र छै ने, संविधान के एन काटि दै छै, एन के नियम काटि दै छै, नियम के उपनियम काटि दै छै, आ उपनियम के आदेश काटि दै छै। उल्टा चलऽ वाला देश छै ने, हर एक चीज उल्टा होइ छै एठाम। तो संविधान में अधिकार देल गेल छै, सर्वोच्च अदालत के निर्णय छै, सब किछ छै, लेकिन कतेको ठाम प्रमुख जिलाधिकारी नागरिकता देवला तैयार नहीं होइ छथिन। फिर विवाह कऽ जे ओई पार से एहि पार आयल, देखियो तो नागरिकता लेबऽ में कते दिक्कत, अंगीकृतो बनाबऽ में एतेक झमेला राखि देने छै। से एकटा मुद्दा छै राष्ट्रीय परिचय पत्र से, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड से जोड़ल। निजता जकरा कहै छै, प्राइवेसी, ओकरो मुद्दा ऐसे जे बहुत जोर शोर से दुनिया भर में ई उठि रहल छै जे हमर अहाँ के जे एतेक बेसी सब किछ, आँख के फोटो, 10 आंगुर के छाप, जन्म मिति से लक स्थायी ठेगाना, परिवार के परिचय, सबटा जे लैए सरकार, ओ कतेक सुरक्षित छै। ओ निजता, ओतेक डेटा जे कहै छै, ओतेक तथ्यांक एकटा प्रमुख जिलाधिकारी के कंप्यूटर ऑपरेटर के जिम्मा में छै। देखियो उ कोनो निजी क्षेत्र के नहीं देल जाते, ओकर कोन गारंटी छै? देश हित के विरोध में काज करे वाला सबके हाथ में नहीं जेते, से की गारंटी छै? एठाम जानबे करे छे ऑफिस सबके की हाल छै से। तो से एकटा प्रश्न राष्ट्रीय परिचय पत्र से जोड़ल छै, झंझट छै, निरर्थक छै। आ अतेक होइतो में देखियो कतेक निरीह नेपाली जनता सवेरे से एकटा लाइन लगलो राष्ट्रीय परिचय पत्र लेवला, उ भेट गेल, तकर बाद फिर नंबर भेट जाए छै, परिचय पत्र तखन नहीं भेट रहल छै, ओहो सबलेट कैल छै, कोन ठेकेदार के देल छै, आ उ ठेकेदार जे छै से उ तथ्यांक लग की करतै, केकरा बेचतै, उ अपन जगह पर छै। से ड्रग माफिया के बेचतै कि ककरा बेचतै के जाने छै ने। तथ्यांक कहै छै जेना तथ्यांक एकटा शक्ति के स्रोत, एकटा संपत्ति भ गेल छै। ओहन समय में हम अहाँ स्वेच्छा से अपन तथ्यांक सरकारी निकाय के दऽ रहल छै, जकर विश्वसनीयता किछो नहीं के बराबर छै। तो निरर्थकता छै, झंझट छै, लेकिन ओकरो से कतौ से क्यों विरोध नहीं कर रहल छै। बड़ा निरीह नेपाली जनता, अतहु में खास करके मधेसी और बेसी, किछ सोचिए के कहने हेतै। भारत में जना नोटबंदी के बिहार यूपी में कहे नहीं, साहब ने कुछ सोच के किया होगा, तो सोच कर देश के डुबा देलकै। रातारात बिना कोनो व्यवस्था के लॉकडाउन कर देलकै, हजारों किलोमीटर लोग पैदल साइकिल से गेलै। साहब ने कुछ सोच के किया होगा। तहिना नेपालों में माई बाप सरकार कुछ सोच के किया होगा, कुछ सोचिए के केने हेतै ने। तै किस्म के निरीहता, प्रश्न करे के अपना सबके आदत नहीं रह गेलै। तो हमरो लागल जे एकटा विषय छै,
ओना तऽ के सुनै छै, हनुमान चालीसा पाठ कयल जकाँ हम कहै छी, अहाँ सब एक कानसँ सुनैत हो, दोसर कानसँ निकालि दैत हेबै। कनि बात सब पर बहस कयल करू, टोल पड़ोसमे अहूँ सब कनि छोट मोट चौकीबाजी कयल करू। सब केओ यूट्यूब पर करतै से जरूरी नहि छै, गाँव घरमे चौकीबाजी कयल जा सकै छै जे हाँ ई बात तऽ कनि सोचऽवला बात छै, कथी ला कोन काजके लेल छै ई से। तऽ एकटा मुख्य विषय तऽ से उठाबऽके छलै। दोसर, एहिठाम एकटा तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद कहि कऽ किछु युवा सब चलबै छथिन, हुनका सबके राष्ट्रीय भेला छनि काल्हि। तऽ हमरा कहल गेल अइ जे अहाँ आंतरिक औपनिवेशीकरणके अर्थ राजनीति पर परिचर्चा करियौ। आब लिअ, ई तऽ एहन विषय छै जकरा बारेमे कमसँ कम 20-25 वर्ष हम पश्चिम में महेंद्र नगर से पूर्व में भद्रपुर तक मधेश के शहर सबके तो बातें छोड़ दियो, भीतरी मधेश में हेटौड़ा, सुर्खेत, चाहे पहाड़ में कुछ कम काठमांडू आ पोखरा, जखने नेपालीयता के बात अबै छै, नेपालीनेस के बात अबै छै, राष्ट्रीयता के व्यापक बनाबऽ के बात अबै छै, तो हम ई बात के जे ई सब के जड़ में आंतरिक औपनिवेशीकरण के अवधारणा छै से हम उठाबैत एलियै। हमर ई दाबी नहीं जे सबसे पहिने हम ही कहलिए से जयप्रकाश जी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता जी ओहो ई बात के उठेने छथिन, उपेंद्र यादव जी उठेने छथिन। हालांकि हुनका सबके मुँह से ई बात सब सन 2000 के बाद उठल है, ओइसे पहिने के बात करबै तऽ बहुत पहिने शब्द भले ही एहे प्रयोग नहीं भेल होय, लेकिन अवधारणा रघुनाथ ठाकुर से लऽ कऽ, गजेंद्र नारायण सिंह से लऽ कऽ, बहुतो लोक, तिवारी जी रहथिन हुनका लऽ कऽ, बहुतो लोक ई बात के मधेश के दृष्टिकोण से उठबैत आयल छै। महंत ठाकुर जी सेहो उठेने छथिन। हम बराबर कहैत एलियै जे गोरखाली साम्राज्य के जे रहल अइ से जनजाति के दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, जे साम्राज्य के भीतर में जई किस्म के शक्ति के प्रयोग होय छै से आ मधेश में आंतरिक उपनिवेशीकरण के, तो से बात हम उठेबते एलियै। तऽ हमरा फेर लागल जे काल्हि शायद 1 अप्रैल छै, मूर्ख दिवस होय छै, मूर्खे दिवस पर मजाक जगह तऽ नहीं छै। फेर लागल जे नहीं, मजाके तऽ नहीं छै, मुद्दा तऽ सच्चे महत्वपूर्ण छै। खास कऽ कऽ यूक्रेन पर रूस के आक्रमण भेला के बाद, जेना सोवियत संघ के एक समय में कहल जाय जे संसार में सबसे बड़का उपनिवेशिक शक्ति कहल गेल छै बेलायत के, अंग्रेज के, मुदा यदि आंतरिक उपनिवेश के आकार के बात करबै तो संसार के सबसे बड़का औपनिवेशिक शक्ति सोवियत संघ रहल छै। ओहू से पहिने जारिस्ट रशिया जकरा कहै छै, जार वाला रूस रहल छै। तऽ यूक्रेन के जे स्वतंत्रता भेलै ओकर बाद वही किस्म के औपनिवेशिक प्रवृत्ति के चलते व्लादिमीर पुतिन के लगलनि जे ई तऽ हम तऽ बड़का हमर साम्राज्य छल, उपनिवेश छल, केना हमरा बराबरी में आबि गेल, एकरा तऽ फेर अपना एकर स्रोत पर नियंत्रण करऽ के है, एकर सामान्य जन पर नियंत्रण करऽ के है, एकर संस्कृति पर नियंत्रण करऽ के है। तो वही किस्म से आक्रमण भेला के कारण से यूक्रेन आ रूस के इतिहास पाठ लऽ कऽ सेहो आंतरिक औपनिवेशीकरण से मुक्ति के बड़का एकटा प्रक्रिया होय छै। ताहिके लेल हमरा लागल ठीक छै, लोक नहियो किछु याद रखै छै। एकटा कहबी छै, फ्रेंच दार्शनिक कहि गेल छथिन जे कहलायक जतेक बात छै से हमरा अहाँ से बहुत पहिने हजारों साल से हजारों बेर कहा गेल छै, लेकिन केओ ध्यान नहीं दै छै, ताहि दुआरे ओ बात के फेर फेर दोहराबैत रह पड़ै छै। तऽ काल्हि वही राष्ट्रीय भेला कहने छथिन, नेपाली में आमंत्रण पत्र प्राप्त भेल अइ, तऽ ओहिमे सेहो चर्चा करऽ के अइ। ओहो एकटा विषय लागल
जे बेर बेर एहि बात के जे मधेश के आंतरिक औपनिवेशीकरण के की होइ छै, जकर औपनिवेशीकरण भेल छै से जाधर स्वीकार नहीं करते तो औपनिवेशिक शक्ति अपने आप कायम नहीं राख सकै छै। तो मधेसी सब एक किस्म से जेना मौन स्वीकृति दऽ देने होइ तै किस्म के अवस्था छै। तो ओकरो जागरूकता बढ़ाबैत रह के से जरूरी छै। तेसर विषय सेहो अहिना किछु देखियौ। मैथिली विकास कोष एक किस्म के की कहबै साहित्य कला महोत्सव के जनकपुर में आयोजन शायद कई साल से भ रहल छै। एक बेर पहिनहु हमहूँ पहुँचल रही, ओहू बेर हमरा बजाओल गेल है। 6 अप्रैल के बेरहटिया काल में एकटा मुद्दा देल गेल छै, सत्ता में रमल विद्रोह। ओना पैनल जे कहै छै ने, वक्ता सबके सूची देखबै तो सौंसे बरियाती छै। तो ओहिमे एतेक गंभीर विषय पर की टिप्पणी कयल जा सकैए से तेकर सीमितता अपन जगह पर छै। मुदा इहो मुद्दा महत्वपूर्ण छै। जँ एहि के बारे में हमर जे बात सुनि रहल छी अहूँ सबके कुछ लागे जे ई बात उठेनाइ जरूरी छै। जरूरी नहीं छै जे जतेक सलाह भेटत सब हम बात उठेबे करब, तो से यदि बुझाइए तो से सलाह सेहो देब। लेकिन एहि पर यदि देखबै किछु विचार क के तो की भ जाय छै, सत्ता में गेला के बाद विद्रोही सबके थकान भ गेल रहै छै, सुस्ताय के प्रवृत्ति भ जाय छै, चाटुकार के घेरा बनि गेल रहे छै, तकर बाद सुविधा के अभ्यस्तता भ जाय छै। पहिने समय समय के बात होइ छै, हम सब कहिए जे पंखा में रह के आदत लागल छौ तो गाम पर हाथ वाला पंखा हौंक के आ बेना हौंक के केना रहबिही। तो आब भगल छै जे एयर कंडीशन में रह के आदत, तो बेना हौंक के रह में तो मुश्किल होइ छै ने गर्मी में। तो इस सुविधा के गाड़ी चढ़ के आदत भ जाओ तो पैदल चलनाइ मुश्किल। सुविधा के अभ्यस्तता एकटा विद्रोही सब में भ जाय छै। गुणवत्ता के नाम पर स्थायी सत्ता के घेरा एकटा तैयार भ जाय छै। नाता कुटुम्ब के अपेक्षा जे आब त पद भेटल है, जखन मुश्किल छल तो हम सब एतेक सहयोग केलहुँ, आब हमरो सबके एकर किछु प्रतिफल तो भेटबाक चाही ने। मंत्री बनलहुँ हाँ अपने तो हमरा एकटा स्कॉलरशिप नहीं भेटतै, हमरा एकटा नौकरियों में नहीं लगाब सकै छियै। आ केओ पीए बनता, केओ सलाहकार बनता तो हुनका सबके उ तो त्याग क के नहीं आयल छथिन। हुनकर उठकी बैसकी तो वह पुरना ठेकेदार सबसे हेतै, ओहिने पुरना दलाल सबसे हेतै। तो ओहि के चक्कर में सेहो किछु समस्या सब देखाए लगे छै। अंतरराष्ट्रीय आकर्षण आ दबाव जे मूलधार के रूप में रहू सेहो एकटा महत्वपूर्ण बात भ जाय छै। फिर चुनावी राजनीति के अपन बाध्यता छै। एकटा कोनो सिद्धांत के लेल संघर्ष कर रहल छी तो लोग स्वेच्छा से सहयोग करे छै, जमीन बेच के चंदा देत। चुनाव लड़ला क्यों जमीन बेच के चंदा नहीं दे छै, चुनाव लड़ला जे चंदा देत तो किछु अपेक्षा राख के चंदा दे छै। तो चुनावी राजनीति के बाध्यता सेहो किछु भ जाय छै जे सत्ता में पहुँचते विद्रोही जे छै से रमि जाय छै। आत्मविश्वास के अभाव सेहो भ जाय छै। तकर बाद कहै छै ने जे एक बेर छोड़ल जो गोली रहे छै ने, दोहरा के लोड के छोड़बै तो खाली गोली से नहीं किछु होइ छै। तो सेहो किछु भ जाय छै विद्रोही सबके। भनसिया से बारीक आ तकर बाद अपने मालिक बन गेला के बाद तो नेपाली में कहबी छै डाँडो पन्यू अपने हाथ में भए पछि त दुनू करछुलो अपने हाथ में भ गेल आ बर्तनो अपने हाथ में, खानाओ अपने हाथ में, तो कनी हाथ तो चले छै ने। तो आ अंततः एकटा ह्यूब्रिस कहै छै अंग्रेजी में, अत्याधिक आत्माभिमान जे हम किछु कऽ देबै तो लोक मान जेतै।
तो तकर बाद तो स्खलन स्वाभाविक होइ छै ने। किछु उदाहरण सब देखियो। सन 1952 के बाद क्रांति के कमांडर रहथिन मातृका बाबू, मातृका प्रसाद कोइराला। आखिर की भेलै, राजा के प्रधानमंत्री भेला आ बाद में जाकर तो राजदूत अमेरिका के भेला। आ हुनकर योगदान यदि कहबै सन 1952 के बाद नेपाल में की योगदान रहल छै तो मुश्किल से किछु भेटत। सन 1958 के बाद बीपी कोइराला उत्कर्ष 2/3 बहुमत रहे। तकर बाद की भेलै सबके जानल बात है। राजा संगे लड़लखिन, लेकिन राजा से लड़ के किसिम के जो भू राजनीतिक शक्ति के संतुलन, अपन जनता के अपन दल के साथ राख के बात, सहयोगी सबके मिला कर राख के बात, ओई सबके कमजोरी के चलते आजीवन फिर दोसर क्रांति नहीं कर सकलखिन ने। सन 1975 के बाद राजा वीरेंद्र में देखल गेल बदलाव, सन 1975 तक राज्याभिषेक, औपचारिक राज्याभिषेक तक लगे जे बेलायत, अमेरिका, जापान पढ़ल राजा तो संवैधानिक राजतंत्र में रूपांतरण के लेल किछु काज करथिन। बड़ा महारानी के मेरो श्रीमती, हमर गृहिणी जे कहलखिन ओकर बहुत दरबारिया सब आलोचना कलकै। मुदा सन 1975 के बाद सब स्वाहा। सन 1990 के बाद गणेश मान सिंह यद्यपि उ सत्ता में कहियो नहीं गेला, तो हुनकर आलोचना केनाइ उपयुक्त नहीं छै, लेकिन हुनका प्रजातंत्र के पिता जे दिन बना देलकै ने काठमांडू के एकटा स्वार्थी समूह, तकर बाद से हुनको स्वीकार्यता में कमी तो आब लगल ने, से बात मानऽ पड़त ने। आखिर अंततः जिंदगी बितेने पार्टी से अपना के अलग कर पड़ल। बात अलग है जे मृत्यु पश्चात नेपाली कांग्रेस के 4 तारा झंडा उनका ओढ़ायल गेलै, लेकिन सन 1990 में जो उनकर उत्कर्ष रहे उ फिर देखल में नहीं भेटलै। सन 1991 के बाद यदि कृष्ण प्रसाद भट्टराई के देखबै तो 2टा चुनाव हारलखिन। मधेसी के बारे में दिल्ली में जे कहलखिन जे देखियो तो कर तिरी छी नेपाल में, नेपाल के सेना में मधेसी किया नहीं छै, तो उ दिल्ली में जाकर कहे छथिन जे भारत के सेना में किया नहीं लै छी मधेसी के। अरे बाबा, मधेसी थोड़े भारत के कर तिरे छै। फिर जिंदगी भर प्रधानमंत्री तो खैर मधेसी से बड़ा माफ कऽ दै छै कि अपन आलोचकों के। वीरगंज से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री तो फिर वो बन गेला, मुदा फिर हुनका वो इज्जत फिर से जे संत नेता कह के एकटा छवि बनल रहन से नहीं भेटलै। कते तक कहबै जे गिरिजा प्रसाद कोइराला एकटा अपवाद छै जे सन 1992 के बाद किछु स्खलन शुरू भेल रहे, मुदा सन 2006 के सफलता के बाद फिर से गणतंत्र के पिता के रूप में 2 बेर खाली भेल गोलियों दोहरा के चलल यदि कहबै तो गिरिजा प्रसाद के नाम पर चलल छै। ओकर मुख्य कारण की रहे जे हुनकर संगठन पर नियंत्रण रहे। आ कतबो हुनका लोग गारि पढ़ि दे, उ गिलास में, हमरा जगह कप में नहीं, शीशा के गिलास में चाय पीबऽ वाला, साधारण किस्म के जीवन शैली बीतबऽ वाला, प्रधानमंत्री नहीं रहे तो अपन भतीजा के घर में जाकर ओछाने पर टेबुल लगा, ओछाने से जोड़ कर टेबुल लगा कर भोजन कर में एतेक सामान्य जीवन शैली रहे जे हुनका ई सत्ता में रमल विद्रोही के आक्षेप नहीं, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगलन, नातावाद के आक्षेप लगलन, कृपावाद के आक्षेप लगलन, लेकिन व्यक्तिगत जकरा चारित्रिक विचलन कहे छै तै किस्म के आक्षेप से वो मुक्त रहला। सन 2006 के बाद पुष्प कमल दहाल तहिया प्रचंड कहथिन हुनकर अब की बात करू। सन 2008 के बाद उपेंद्र यादव के बात जई के लक हुनकर व्यक्तित्व बनलन मधेशवाद। सन 2008 के बाद कह लगलखिन जे मधेशवाद नाम के कोनो चीजे नहीं छै। देखियो
जे सीढ़ी चढ़ के ऊपर गेलहुँ हँ, ई सीढ़ी नहीं छै, हम तो हवा में कूद के एलहुँ हँ सुपरमैन जकाँ। तो किसिम के व्याख्या कऽ देलखिन। हुनका लेल वाद साम्यवाद से, पूंजीवाद से, सामंतवाद से, किकीवाद, जे पश्चिमा के पुस्तक में से तत्वे छै, जे वाद के आधार पर हुनकर राजनीतिक उदय भेलै, जे बाद के आधार पर रामवरण यादव राष्ट्रपति बनला, जे बाद के आधार पर नेपाल में पहिल बेर एकटा गुरुङ प्रधान सेनापति बनलै, जे बात के आधार पर जनजाति में एकटा चेतना अलै, दलित चेतना अलै, ओहि बात के इनकार कर देलखिन। आ सन 2015 के बाद केपी ओली महापंच तो सत्ता में रमल, विद्रोह के चर्चा करके अइ। अखन हम एकटा पृष्ठभूमि बतेलहुँ हँ, कहबे कलहुँ हँ जे बरियाती छै, तो ओहि बरियाती में सुबह सुबह बाहेक यदि किछु बातचीत करैके मौका भेटल तऽ ओहिठाम किछु और अंतर्राष्ट्रीय एकर दृष्टांत सेहो किछु आनल जा सकैए, चर्चा कयल जा सकैए। नहि हेतै तऽ एकटा चौकीबाजिएमे एहिके बारेमे फेर कहियो गप करब। चारिम विषय आई के चौकीबाजी में जे गप करऽ के छल से नेपाल भारत संबंध के जटिलता के बारे में, जकर सांस्कृतिक आयाम छै, आर्थिक आयाम छै, सामाजिक आयाम छै, कूटनीतिक आयाम छै, अखन सबसे भारी भरकम भऽ गेल छै भू राजनीतिक आयाम। खास कऽ कऽ मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के जे संसद से ओकर पास भेलै, स्वीकृति भेटलै, तकर बाद चीन के परराष्ट्र मंत्री एलखिन आ देउबाजी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा जा रहल छथि विश्व मूर्ख दिवस के दिन में दिल्ली। तो ओहिठाम कोन किसिम के चर्चा होइ छै, तो ई एकटा भू राजनीतिक घान में हम बराबर कहैत रहै छी जे दूटा जमीनी पड़ोसी अइ, तिब्बत मार्फत चीन आ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आ सिक्किम मार्फत भारत, आ एकटा आकाश वाला पड़ोसी है जो दुनिया भर के सब देश के पड़ोसी है, अमेरिका। ओकरा लगे छै संसार के सब देश के हम पड़ोसिए छिए, तो सब देश में हमार हाथ से कुछ रहक चाही। तो ई तीनों द्वंद्व में नेपाल जखन फंस रहल छै, बाबूराम भट्टराई जी सेहो एकटा कोनो हम वेबसाइट में पढ़ने छलिए जे रिपोर्टर्स क्लब के कार्यक्रम में कहलखिन, कोनो कार्यक्रम में, जे ई भू राजनीति के घान में पिसाए के जे जोखिम बढ़ि रहल छै, ताहि के लेल सतर्कता जरूरी है। इस देखियो प्रदूषण के चलते वो धुआं धुक्कुर जे सांस में जाते तो गला के की हाल हेतै। शुक्रे के घोड़े यात्रा छै, चैत कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन काठमांडू में मनायल जाय छै। बड नीक एकर एकटा कथा छै, एकटा राक्षस के लऽ कऽ। हम लिंक राखि देब, सब आप खिस्से सुनाबऽ लागी तऽ आधा घंटा तऽ खिस्से में लागि जेतै ने। माफ कर जाओ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जे होइ छै ने, से वासंती नवरात्र के प्रथम दिवस कहै छै। जेना दशहरा आश्विन में होइए, तहिना एकटा दशहरा जो के ओकर प्रथम दिवस से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू भऽ जाइ छै, जे कि शनि दिन रहत। पुरातन ग्रंथ के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जे रहथिन ने, सृष्टि के रचना के प्रारंभ एहि दिन केलखिन। पसीना पसीना भऽ गेलथि, ओकर फेर दोसर खिस्सा छै। तऽ किछु हिंदू, सब केओ नहीं, अपना सबके विक्रम संवत तऽ बैसाख में शुरू होइए। किछु हिंदू पतरा जे छै, हिंदू नया वर्ष से
ब्रह्मा जी जे दिन से सृष्टि के रचना प्रारंभ केलखिन ओही दिन से मनबै छथिन आ ओकरा संवत्सर कहल जाइ छै। तऽ शनि दिन संवत्सर अइ। तऽ जे सब किछु लोक मिथिला क्षेत्रमे सेहो पुराण पतरावला लोकसब जे सब कि ज्योतिष पढ़ि कऽ आ टिप्पणी तिप्पणी बनबै छथि ओसब ओहूके गणना करै छथिन कहाँदन। तऽ जे सब मनबै छी तिनका सबके संवत्सरके शुभकामना। आ ओना तऽ हमरा सबके जेना धियापुताके याद अइ ई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जे होइ छलैए से नीमके पात खायके दिन होइ छलैए। सवेरे सवेरे पोखरिसँ जाकऽ तोड़ि कऽ आनि कऽ गाछ दिससँ तोड़ि कऽ आनि कऽ कनि मनि हरियरो खेलहुँ आ बाँकी जे बचल रहल तकरा दिनके भोजन सङ्गे कनि तेलमे नून धऽ कऽ भुजि कऽ, बड्ड तीत होइ छै, नहि खुआइत रहै छै ने, तऽ ओहो बहाने नीमके पात खायके दिन। ओना नीमके पात खेनाइ नीक बात छै स्वास्थ्यके लेल। आ काठमाण्डूमे नीम नहि होइ छै, हम बाड़ीमे 2-3 बेर रोपि कऽ देखलियै। जाड़ महीनामे तुषार जे कहै छै, बहुत ठण्डा पानि शीत जे पड़ल ओ जमि जाइ छै तऽ ओहिमे ओ नहि बाँचऽ सकै छै। तऽ एहिठाम करी पत्ताके हिन्दीमे मीठा नीम, स्वीट नीम कहके चलन छै। तऽ हमसब भऽ सकैए जे करी पत्ता खा कऽ कहब जे हँ ई नीमोवला परम्पराके निर्वाह भऽ रहल अइ। आ की छुटि गेल? रमजानके बात तऽ कनि बादोमे करबै तऽ हेतै। रामनवमीके बात सेहो बादोमे करबै तऽ हेतै। चैत दसैँके बाद बातोमे करबै तऽ हेतै। हँ, आबऽवला बृहस्पतिके विश्व स्वास्थ्य दिवस छै। आ एहि बेरके नेपालके स्वास्थ्य मन्त्रालय जे नारा बनौने छै ओ पुनः सर सफाइ केन्द्रित छै। देखियौ, लगभग सब रोगके जड़िमे यदि जाकऽ देखबै तऽ सर सफाइए जाकऽ पियऽवला पानिके गुणवत्ता आ पानि पीलाके बाद जे सब परित्याग करै छियै, भोजन कयलाके बाद जे सब परित्याग करै छियै, तेकर व्यवस्थापन जे होइ छै से बहुतो रोगके मुख्य कारण होइ छै। आ ओहिसँ जोड़ल जे छै जमीनके प्रदूषण होइ छै। एकटा नया अनुसन्धान एलैए जे हम अहाँ आँखिसँ नहि देखऽवला प्लास्टिकके चीज सब जे प्रयोग करै छियै, चाहे बर्तन होइ चाहे पैकेट होइ, ओहिमे कनिको गरम चीज जे रहि जाइ छै ताहिके चलते खूनमे प्लास्टिकके कणके मात्रा से जमा होइत जा रहल छै। तऽ ओ सिंघाड़ा कारीवला प्लास्टिकमे जे दोकान पर लपेट कऽ दैए गरमे गरम छानि कऽ, चाहे बुनिया चाहे निमकी, तऽ से कनि विचार कयल करू। ओहिसँ बल्कि कागज पर से नीक छै। तऽ तहू बात सब पर ध्यान देबै। आ बाँकी सर सफाइके, घरके धूलाके देखबै केलिए प्रदूषणके चलते की भऽ रहल छै, अहू सब पर कनि ध्यान दऽ कऽ स्वस्थ रही। आ बहुतो लोक तऽ मास्क लगेनाइ छोड़ि देलियै, लेकिन फेरसँ कहब मास्क लगेनाइ ठीक छै। हाथ धोनाइ सर सफाइएमे अबै छै। घर दुआरके सर सफा राखऽके प्रचलन जे अपना सबके छै से छैहे। साबुनसँ हाथ धोअके लेल स्वास्थ्य मंत्रालय एतेक प्रचार केलकै, वर्षोसँ कऽ रहल छै। एखनो कोविडो पर एतेक कयलाके बादो लोक एखनो मटियाबे करै छी नदी दिस जाकऽ, बाध दिस जाकऽ। तऽ ओहिसँ आब बची। तऽ ताहि सब पर बात पर अपनो स्वास्थ्य पर स्वस्थ रही, सुरक्षित रही। बाँकी तऽ किशोरी जी छथिने, सबके कल्याण करथिन, रक्षा करथिन। हमर एतेक बात सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।